सीरियल किलर, मास मर्डरर, स्प्री किलर, ये शब्द सुने तो बहुत होंगे, है ना? अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आज चलिए इन्हीं के बीच के उन बारीक लेकिन बेहद जरूरी अंतरों को समझते हैं जो शायद आपको भी चौंका दें। ये जो बात अभी कही गई है, ये बिल्कुल उस उलझन को पकड़ती है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। तो चलिए, इस कन्फ्यूजन को परत दर परत खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अंतर इतना इतना जरूरी क्यों है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक्स को जानना जरूरी है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं इन हथियारों की परिभाषाओं से। आखिर इन्हें कहते क्या हैं? अब देखिए, सीरियल किलर की परिभाषा में जो एक शब्द है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, कूलिंग ऑफ पीरियड। ये सिर्फ टाइम गैप नहीं है, नहीं, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक ठहराव है। एक मर्डर के बाद और अगले से ठीक पहले का वक्त, ये कुछ दिन, हफ्ते, यहां तक कि कई साल भी हो सकता है। और सच पूछिए तो यही वो चीज है जो एक सीरियल किलर को सबसे अलग बनाती है। और अब बात करते हैं मास मर्डरर की। सीरियल किलर के बिल्कुल उलट, ये एक ही बार में एक ही जगह पर बिना रुके कई लोगों की जान ले लेता है। सोचकर देखिए, ये एक भयानक धमाके जैसा है जिसके बाद सिर्फ खामोशी और तबाही रह जाती है। और फिर आती है एक तीसरी कैटेगरी जो शायद सबसे ज्यादा अराजक है, स्प्री किलर। ये वो हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए बहुत कम समय में एक के बाद एक हत्याएं करते हैं। कोई लंबा ब्रेक नहीं, बस चलता फिरता कहर। तो चलिए इस सब को एक साथ देखते हैं। सीरियल किलर, लंबा टाइम अलग अलग जगह। मास मर्डरर, एक ही टाइम एक ही जगह। और स्प्री किलर, कम टाइम लेकिन अलग अलग जगह। देखिए, ये सिर्फ परिभाषाएं नहीं है, ये इन अपराधियों के दिमाग की बनावट को समझने का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये लोग क्या करते हैं, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यकीन मानिए, इनकी वजहों में ही असली और सबसे डरावना फर्क छुपा हुआ है। और ये अंतर सच में हैरान कर देगा। देखिए, मास और स्प्री किलर जो होते हैं, उनकी वजह अक्सर बाहरी होती हैं, मतलब कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी से पर्सनल दुश्मनी। लेकिन सीरियल किलर, उसकी प्रेरणा उसके अंदर से आती है। अक्सर विकृत सेक्सुअल फैंटेसी, अपने शिकार पर पूरा कंट्रोल पाने की चाहत और उन्हें एक चीज समझने की एक बेहद खौफनाक सोच। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीरियल किलर की भी अपनी एक दुनिया है और उसके अंदर भी एक और बंटवारा है। ये बंटवारा हमें उनके काम करने के तरीके को और गहराई से समझने में मदद करता है। ये फर्क है ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड होने का। यहां दो बिल्कुल अलग तरह की मानसिकताएं हैं। एक तरफ है ऑर्गेनाइज्ड किलर, सोचिए एक शिकारी की तरह जो अपने हर कदम की प्लानिंग करता है। और दूसरी तरफ है डिसऑर्गेनाइज्ड किलर, जो बस अपनी सनक और गुस्से में काम करता है, बिना किसी प्लान के। ये जो ऑर्गेनाइज किलर होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा शातिर और मेथोडिकल होते हैं। मतलब वो अपने शिकार को चुनते हैं, महीनों तक उस पर नज़र रख सकते हैं और हमले की हर एक डिटेल प्लान करते हैं। उनके पास अक्सर एक मर्डर किट भी होती है जिसमें क्राइम के लिए ज़रूरी हर चीज़ मौजूद होती है। उनके लिए असली थ्रिल सिर्फ मर्डर में नहीं है, बल्कि शिकार को स्टॉक करने और उससे जाल में फंसाने के पूरे प्रोसेस में है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल दुनिया के कुछ उदाहरण देखते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं से समझ आती है। कुछ ऐसे केस स्टडीज देखते हैं जो इन परिभाषाओं को एकदम साफ कर देंगी। सबसे पहले बात करते हैं मास मर्डरर की। केस है डायलन रूफ का। उसकी वजह थी वैचारिक नफरत, और उसने अपनी नफरत को एक ही जगह एक ही बार में कई लोगों पर निकाल दिया। ये मास मर्डर की परिभाषा का एक परफेक्ट और भयानक उदाहरण है। अब इसकी तुलना करते हैं कर्नल डेविड रसेल विलियम्स से, एक ऑर्गेनाइज्ड सीरियल किलर। सोचिए, वो एक मिलिट्री ऑफिसर था और उसने अपने जुर्म में भी वही मिलिट्री जैसी प्लानिंग और सटीकता का इस्तेमाल किया, और यही बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। विलियम्स का तरीका देखिए, वो पहले अपने विक्टिम्स के घरों में घुसता था सिर्फ देखने के लिए, उनकी दिनचर्या समझता था, और फिर वो वापस आता था हमला करने और मारने के लिए। उसकी दोनों हत्याओं के बीच काफी लंबा गैप था, यानी वही क्लासिक कूलिंग ऑफ पीरियड। ये एक ऑर्गेनाइज्ड सीरियल किलर का बिल्कुल सटीक और डरावना पैटर्न है। तो शायद अब ये सवाल मन में आ रहा होगा कि इन सब डेफिनेशंस, इन कैटेगरीज का क्या फायदा? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अंतर जानना असल में जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है।
सोचिए, जब पुलिस या जांच एजेंसियों को ये पता होता है कि वो किस तरह के किलर से डील कर रहे हैं, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा दे पाते हैं। वो एक सटीक प्रोफाइल बना सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात, वो आगे होने वाले हमलों को रोकने के लिए सही स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इन अंतरों को समझने से जानें बचाई जा सकती हैं। लेकिन इन सब अंतरों के बावजूद एक ऐसी डरावनी समानता है जो इन सब में कॉमन है। चाहे वो सीरियल किलर हो, मास मर्डरर हो या स्प्री किलर, ये सभी बिना किसी चेतावनी के हमला करते हैं। और यही बात हमें एक बहुत बहुत परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये कातिल, ये बुराई बिल्कुल आम लोगों की तरह दिख सकती है, तो फिर हम खतरे को बहुत देर होने से पहले पहचानेंगे कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।